हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट प्लेन मिरर एंड हम ये पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज होगी, ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले देखो हम प्लेन मिरर एक्चुअल में होता क्या है और उससे इमेज बनती कैसे। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी प्लेन सरफेस है और उस प्लेन सरफेस के वन पार्ट को हम पॉलिश कर दें एंड अनदर पार्ट को हम इसको ब्राइट रखें या रिफ्लेक्टिंग रख दें, तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर होगा। अब यहाँ से एक इमेज का फॉर्मेशन का एग्जांपल लें। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ओ ऑब्जेक्ट है, एक रियल ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट्स इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी उसी मीडियम में। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास 3 रे हैं, रे बहुत सारी हो सकती हैं तो हम 3 रे कंसिडर करके चलते हैं। जब इन तीनों रे को हम पीछे की ओर लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये अपीयर होती हुई दिखाई देती हैं। रे जो हैं अपीयर होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इमेज जो बनेगी वो हमारे पास कैसी बन जाएगी, वर्चुअल इमेज। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, इमेज है वो हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कंसिडर करें एक पॉइंट है सपोज दैट P, तो इसका मतलब OP जो है वो किसके इक्वल होगा, PI के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, तो सिंपल एक एग्जांपल लें और उस एग्जांपल से हम प्रूव करें कि हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी या नहीं होंगी। तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से हम एक ऑब्जेक्ट लें और मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट से रे का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होगी। एक अनदर रे हम लें और कंसिडर करते हैं कि ये रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये इंसिडेंस पॉइंट हमारे पास M, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये हमारे पास इंसिडेंट पॉइंट, और इस इंसिडेंट पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने पढ़ा है कि इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस देन इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बोथ आर इक्वल। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहाँ पर इस O ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, तो इस रे को हम पीछे की ओर लेके जाएं और इस रे को हम पीछे की ओर लेके जाएं, तो जहाँ भी ये क्रॉस करेंगी अपीयर होती हुई दिखाई देंगी, वहाँ पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। ओके, नाउ हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं, कंसिडर करते हैं ये हमारे पास पॉइंट D है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ इट इज x देन इट इज ऑल्सो x। यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम ए प्लेन मिरर। नाउ हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल हम ले रहे हैं OMD एंड ट्राइंगल ले रहे हैं हम MDI। फ्रॉम triangle OMD and triangle MDI, if both triangle are congruent, then we can easily prove that OD is equal to DI. Now this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. तो first condition, angle ODM equal angle IDM and it is equal to 90 degree. Second case,
this angle is theta, then it is also theta and it is also theta. Vertical opposite angle, and this angle is 90 degree. Then what is this angle? It is 90 minus theta, and it is also 90, then it is 90 minus theta. It means angle DMI and angle DMO both are equal. Then we can easily write that angle DMI is equal to angle DMO, and it is 90 minus theta. And साइड MD साइड जो है वो दोनों में इक्वल है या कॉमन है, तो MD इक्वल टू MD, इट इज कॉमन साइड. So from angle side angle congruency we can easily write triangle OMD is congruent to triangle MDI. It means side OD is equal to DI. We can easily write OD equal to DI. It means distance of object is equal to distance of image, right? तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इमेज भी जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? 5 मीटर डिस्टेंस पर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं अबाउट प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ इमेज की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इमेज की जो वेलोसिटी है वो किस तरह से चेंज होगी. तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं. अगर हमारे पास मिरर जो है वो फिक्स है, फर्स्ट मिरर इज फिक्स्ड. नाउ सपोज दैट इट इज प्लेन मिरर. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम O डिस्टेंस पर, और प्लेन मिरर से वो X डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है मेरे पास I, और ये भी कितनी डिस्टेंस पर होगी? X डिस्टेंस पर. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट O मिरर की ओर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इमेज भी उसकी मिरर की तरफ V वेलोसिटी से मूव करेगी. ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. इस प्रूव करने का मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल. तो इजीली हम प्रूव करें. देखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी v एंड ट्रेवल डिस्टेंस x, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x इक्वल टू image distance and it is x. Then if differentiate with time t, on differentiation with respect to t, then we get dx by dt equal to dx by dt. It means it is velocity v equal to v. It means if object move with velocity v, then image also move with velocity v. But if mirror is moving in moving condition, then what is speed of image? सेकेंड कंडीशन हम ले सकते हैं. When object is fixed and mirror is moving,
ओके, कंसिडर करें इट इज प्लेन मिरर एंड यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं O, मिरर से ऑब्जेक्ट O की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर करते हैं हमारे पास है x एंड ऑब्जेक्ट फिक्स है। यहाँ से मिरर जो है वो मूव कर रहा है और मिरर मूव कर रहा है सपोज दैट v वेलोसिटी से। कंसिडर करें कि किसी पर्टिकुलर टाइम में मिरर की जो पोजीशन है वो हमारे पास ये हो जाती है एंड मिरर जो है वो शिफ्ट होता है। कंसिडर करें कि ये t टाइम में l डिस्टेंस ये शिफ्ट हो गया। इट मीन्स मिरर है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो मिरर जब यहाँ पर था तो इसकी इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगी, x डिस्टेंस पर। एंड जब मिरर मूव करेगा तो उसके साथ इमेज भी मूव करेगी और कंसिडर करें कि इमेज जो है उस t टाइम में यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस हमारे पास x l थी और अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस एल। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी रह जाएगी हमारे पास x माइनस एल, यानी कि ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी x माइनस एल। तो इमेज कितनी शिफ्ट हुई, तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इमेज जो शिफ्ट होती है वो कितनी डिस्टेंस शिफ्ट होती है, s डिस्टेंस। तो एक बार दोबारा देखें तो हमारे पास मिरर और मिरर से ऑब्जेक्ट है वो x डिस्टेंस पर है तो इमेज i भी कितनी डिस्टेंस पर होगी, x डिस्टेंस पर। अगर हमारे पास मिरर जो है वो v वेलोसिटी से मूव करके l डिस्टेंस को कवर करता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस जो बचेगी वो कितनी बच जाएगी, x माइनस एल। तो उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी और वो कितनी हो जाएगी, x माइनस एल। तो इमेज इस t टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में कितना शिफ्ट हो कंसिडर करते हैं हमारे पास s। देन टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2x। तो 2x डिस्टेंस को अगर हम कवर करते हैं तो 2x से देखो यहाँ पर x माइनस एल और प्लस में l, ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू x माइनस एल प्लस x minus l plus s. Then 2x, x plus x, it is 2x minus 2l and plus l. 2x से 2x cancel हो जाएगा. It means s equal to it is 2l. Yes. What is l? L is the distance covered by mirror and s is distance covered by image. On differentiation, दोनों का अगर हम differentiation करें t के रेस्पेक्ट में अगर हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 2dl बाई डी टी एंड इट इज ds बाई डी टी इज इक्वल टू 2v। इट मीन्स इमेज जो है वो डबल वेलोसिटी से मूव करेगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी जिसमें ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इमेज भी उतनी वेलोसिटी से मूव करेगी, बट मिरर अगर मूव कर रहा है तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो डबल हो जाएगी। ओके।